गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवी एकेडमी। तो आज हम देख ले वाले हैं आयु के क्वेश्चंस। आयु के कुछ क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 था। यदि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि वर्तमान समय में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे हो? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व अनुपात है ये पिता का, ये पुत्र का। पिता का है 5, पुत्र का है 2। 10 वर्ष पूर्व तो प्रेजेंट में निकाल लेंगे और इसके बाद क्या दिया हुआ है बता। वर्तमान में ये 10 प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में दिया हुआ है 2 गुनी हो जाती है तो 1 और 2, पुत्र की 1 है, पिता की 2 हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस इक्वल करेंगे। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5:2 मल्टीप्लीकेशन बाय 1। ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2:1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रेशियो 1 के निकलेगा 5 बन जाए 5 एंड 2 बन जाए 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और क्वेश्चन में कितने का दिया है 10 वर्ष का। 10 वर्ष पूर्व बोला तो 10, 1 की वैल्यू 10 है तो प्रेजेंट की पूछिए कि वर्तमान में ये वैल्यू जो है वो प्रेजेंट की है। 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू 60 और 3 की वैल्यू 30 और दोनों का योग बोला है तो 90। आंसर हो जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 4 गुनी है। पिता पुत्र की आयु से 4 गुना है तो यहाँ लिख लेते हैं पिता। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका 90, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पिता और पुत्र 1 का है तो पिता 4 का है, 4 गुनी 4 गुनी है। यदि वर्तमान समय में, वर्तमान में आ जाते हैं, ये पूर्व का है, ये प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में कह रहा है 3 गुनी हो जाती है। यदि ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ सेम बना लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इसका यहाँ करेंगे 9 और ये हो जाएगा 3। अब डिफरेंस सेम हो गया 1 का। 1 की वैल्यू दी हुई है 5 वर्ष, 5, 1 की वैल्यू 5 है तो पूछा क्या है कितने वर्ष बाद पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा। प्रेजेंट में पूछा 18, अभी 3 का है तो 3 की वैल्यू 5 तो अभी हो जाएगा 15। पूछा 18 का कब हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए 3, ऑप्शन आपका बन जाएगा 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। यहाँ लिख लेंगे पिता, यहाँ पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी पुत्र 1 का है तो पिता 6 का। कहते कह रहा है अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या हुआ कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की 1 है तो पिता की 3 हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो ज्ञात करना है 4 वर्ष पूर्व पिता और की और एवं पुत्र की आयु का योग। 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का डिफरेंस
सेम नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 का है, यहाँ लेंगे 5 का है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 12, 2, 5 दिया 15 और 5 एकम 5। ये डिफरेंस हो गया 3 का। यहाँ भी डिफरेंस हो गया 3 का। 3 की वैल्यू दी हुई है 15, तो 1 की वैल्यू आएगी 5। 5 की आ गई। यहाँ पे प्रेजेंट में पूछा है, क्या बोला 5 वर्ष पूछ, मतलब 4 साल पहले की बतानी है। तो प्रेजेंट की निकाल लेंगे। प्रेजेंट में कितनी 12, 1 की वैल्यू है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 60, 12 पंजे 60। ये हो जाएगी पिता की। पुत्र की निकाल लेंगे 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 10। 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ भी 4 घटा देंगे और यहाँ भी 4 घटा देंगे, तो हो जाएगी 56 और ये हो जाएगी 6। और बोला है इन 4 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना होगा। योग बोला है योग कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 62। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। 10 वर्ष पूर्व था, 8:3 था पिता और, इसको पिता लिख लेते हैं, इसको पुत्र लिख लेते हैं। तब अब से 5 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पूर्व का था, तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ प्रेजेंट में आएंगे, और प्रेजेंट से बोल रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होता है, इनके अनुपात 11:6 हो जाता है। तो याद कीजिए 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु, तो इन 10 और 5 की ये कितने हो गए 15, टोटल 15 वर्ष का डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 3, 11, 6 डिफरेंस देखते हैं। सेम डिफरेंस है, 3 का सेम डिफरेंस है यहाँ भी और यहाँ भी, तो मल्टीप्लाई यहाँ का डिफरेंस लेके नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 की वैल्यू दी हुई है 15, तो 1 की वैल्यू आ गई 5, तो अपन निकालेंगे प्रेजेंट की वैल्यू। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 55, पुत्र की आ जाएगी 30, 6 पंजे 30। ये 5 वर्ष बाद यहाँ से अपन फिर यहाँ से ये वैल्यू निकालिए, यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो 5 5 घटा देंगे तो हो जाएगी 50, ये हो जाएगी 25। और पूछा क्या है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष में 3 साल और घटानी पड़ेगी, तो 50 में 3 घटाएंगे और 25 में 3 घटाएंगे, तो हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 54। तो पूछा है पिता की आयु कितनी होगी। पिता की आयु आपकी आई 47, अब जो कि ऑप्शन नंबर बी में 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु है, तो पिता की आयु 3 गुनी 1:3 हो जाएगी। अब से 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद 15:7 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए पुत्र 18 वर्ष का कब हुआ था। ज्ञात करना है पुत्र 18 वर्ष का कब हुआ था। तो यहाँ डिफरेंस लेंगे